वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अरे में ही डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक डीएसए का ही है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब आप लोग शायद जानते हो, या अगर नहीं जानते होगे तो यहाँ पे हम बताएंगे। सॉर्टिंग इंटरव्यू दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे कंपनियों के इंटरव्यू में सॉर्टिंग पूछा जाता है, चाहे वो एमएलसी कंपनी हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, दोनों कंपनियों में सॉर्टिंग पूछा जाता है। सॉर्टिंग सॉर्टिंग अरे में और डीएसए में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। और चलिए आज हम लोग सॉर्टिंग को ही डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम आपको सॉर्टिंग से इंट्रोड्यूस करवा दें कि व्हाट इज सॉर्टिंग और सॉर्टिंग क्या होता है, सॉर्टिंग का यूज क्यों किया जाता है, सब बताएंगे। कैसे किया जाता है वो बेसिकली हम आपको हर चीज हिंदी में बताते हैं, तो यहाँ पे भी हिंदी में ही मेंशन किया हुआ है कि सॉर्टिंग का मतलब होता है डाटा को किसी ऑर्डर में अरेंज करना। Thus, basically, sorting is the arranging the data in a order. Which order it's depend on the situation और conditions. तो हम असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। और जावा में सॉर्टिंग मोस्टली अरे या कलेक्शंस पर ही की जाती है। ओके, आप लोग बात समझ गए हैं कि हम बार बार अरे ही क्यों बोल रहे थे सॉर्टिंग के नाम में, क्योंकि हम लोग जावा से कर रहे हैं। तो बेसिकली जावा में अरे या कलेक्शन में ही सॉर्टिंग का यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस। सो यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हुए हैं कि हम लोग देखिए यहाँ पे बिफोर 5 टू आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा बिफोर में है कि 52813, लेकिन वही आफ्टर में हो गया है। सॉर्टिंग कर दिए। सॉर्टिंग किस ऑर्डर में किए हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में किए हैं। इंक्रीजिंग डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही होता है। तो यहाँ पे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में किए हुए हैं, तो 1 2 3 5 8 आ गया है। अब सॉर्टिंग का जो है, सॉर्टिंग का यूज यूज देखिए। यहाँ पे सॉर्टिंग का यूज इसलिए होता है डाटा को इजीली सर्च करने के लिए। मान लीजिए आप सर्च कर रहे हैं, हमको कोई अरे दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि हमको आप उसमें से 5 को फाइंड कीजिए या 3 को फाइंड कीजिए। तो कैसे फाइंड करेंगे? अगर वो शॉर्ट होगा तो सीधे पांचवें इंडेक्स पे जाके 5 को निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक 5 साइज का अरे बना, 3 साइज का या 4 साइज का अरे बना देते हैं, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे होगा। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे चार है, यहाँ पे छह है, यहाँ पे 10 है। और हमको छह दिया हुआ है, फाइंड करना है कि हमको छह फाइंड करना है। ये तो हम ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो आप बोल देंगे कि सर छह इंडेक्स पे है तो आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर बहुत सारा एलिमेंट दिया हुआ हो और तब बोले कि हमको आप फाइंड करके दिखाए, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? अगर आप इंडेक्स को सॉर्ट कर देंगे और छह अगर देखेंगे, तो आप शुरू से छठा इंडेक्स पे जाए या शुरू से उस इंडेक्स पे जल्दी मिल सकता है, मिल सकता है नहीं। इसीलिए हम लोग अरे का यूज सॉर्टिंग, इसीलिए सर्चिंग में किया जाता है। रिपोर्ट एंड रैंकिंग के लिए, अल्गोरिथम को फास्ट बनाने के लिए भी हम लोग सॉर्टिंग का यूज करते हैं। तो हमारे सबसे पहला जो सॉर्टिंग है वो है हमारा बबल सॉर्ट। और आज हम लोग बेसिकली बबल सॉर्ट को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो बबल सॉर्ट क्या होता है? तो बबल सॉर्ट एक बेसिक सॉर्टिंग टेक्निक है जिसमें हम एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं और स्वाइप किया जाता है अगर ऑर्डर गलत होगा तो। इसका मतलब आप नहीं समझे हैं। एडजेसेंट एलिमेंट क्या होता है, कंपेयर कैसे करना है? मान लीजिए कि ये मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक होता, यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 2 होता, और यहाँ पे 4 होता। तो इसमें तो सारा ऑर्डर गलत है। मान लीजिए पहिलका को दूसरा से कंपेयर करेंगे तो पहिलका छोटा है, ये तो ऑर्डर पे है, ठीक है। लेकिन यहीं पे दूसरा और तीसरा को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 जो है वो हमेशा 3 से, यहाँ पे 5 जो है हमारा 3 से बड़ा है। ऑर्डर गलत हुआ, तो अब इसको स्वैप करेंगे। स्वैप किसको करेंगे? 3 और 5 को स्वैप करेंगे। 3 को इधर कर देंगे, 5 को उधर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 3 यहाँ ऐसे आ जाएगा और 5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। चलिए इतना तो ठीक है, लेकिन फिर देखिए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फिर जो हमारा 5 है वो 2 से बड़ा हो गया। बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? तो फिर अब 2 को स्वैप करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। लेकिन फिर देख रहे हैं कि एक बार यहाँ पे स्वाइप कर दिए हैं, ठीक, एक बार यहाँ पे स्वाइप कर दिए हैं, लेकिन का फिर भी अभी 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 टू टू के कंपेरिजन में जो 2 है गलत है ना, अभी गलत इंडेक्स पे है। तो फिर 2 के इधर लाएंगे, तो फिर 2 को स्वाइप कर दिए तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? 5 हो गया। और लास्ट के इंडेक्स में हमारा क्या है? 4 है। और अभी भी देख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे तो 5 और 4, जो 5 हमेशा 4 से बड़ा होगा। तो फिर सॉर्ट करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अब जाके हम लोग इसको सॉर्ट कर पाए। तो इसमें कितना स्टेप कर रहे हैं हम लोग? एक स्टेप, दो स्टेप,
3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, हर और उसको मूव कर रहे हैं। अगर अपने सही पोजीशन पे नहीं है तो उसको अगले पोजीशन पे मूव करके आप पिछला को इधर ला देना। तो देखिए यहाँ पे वही लिखे हैं, उसके स्टेप्स में इन्वॉल्व किए हैं कि फर्स्ट एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर होता है, पहले एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंपेयर होगा। अगर बड़ा है तो स्वैप कर रहे थे कि नहीं, हिंदी में बता रहे एकदम सिंपल के एंड तक यही प्रोसेस रिपीट होगा। हम लोग यहां तक एंड तक रिपीट किए हैं कि नहीं, किए हैं ना, रिपीट करना है। हर पास के बाद लास्ट एलिमेंट सॉर्टेड हो जाता है। एगो से बदल रहे हैं तो यहाँ पे पहले बदले हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉर्टेड मिला है कि नहीं मिला है, फिर तीसरे पे गए तो तीसरा सॉर्टेड मिला है, चौथा इटरेशन गए हैं तो चौथा सॉर्टेड मिला है, पांचवा इटरेशन जाएंगे तो पांचवा सॉर्टेड मिलेगा। इसी तरह छुआ इटरेशन में जाएंगे तो क्या छुआ सॉर्टेड मिलेगा ना, तो छुआ सॉर्टेड मिल जाता है। अब यहाँ पे हम उसका कोड बेसिकली लिखे हुए हैं कि अरे है, उसका लेंथ है, यहाँ पे वो सब चीज है। तो आपको हम इसको रन करके दिखाएं, आइए आप कोड को रन करते हैं यहाँ पे कंपाइलर पे। समझ गए होंगे, नहीं समझेंगे तो एक बार आइट्रेशन करके बता देंगे हम। बबल शॉट बहुत इजी तरीका है, इसको कोई भी समझ सकता है। मान लीजिए हमारा 4 है, 3 है, 7 है, 8 है, 1 है, ठीक, ये अरे हो गया। इंट बना देंगे कहाँ तक, और ये डॉट लेंथ तक। अब फोर लूप लगाएंगे। जे कहाँ से चला रहे थे, पहले के एलिमेंट को अगले एलिमेंट से कंपेयर कर रहे थे। टू पॉइंटर अप्रोच की तरह ही इसमें भी है कि पहले के एलिमेंट को किसे कंपेयर कर रहे थे, अगले एलिमेंट से। अगले एलिमेंट क्या हो जाएगा, मान लीजिए आई 0 है तो अगले एलिमेंट क्या होगा, 0 प्लस 1 कर देंगे तो अगले एलिमेंट 1 हो जाएगा। अगर आई 1 होगा तो अगले एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, बढ़ते जाएंगे। इफ अगर अरे ऑफ आई जो पहले का एलिमेंट है, ई वाला एलिमेंट अगर छोटा है तो चल जाएगा, अगर बड़ा होगा तब ना स्वाइप करना है। बात समझ रहे हैं, स्वैप हो गया हमारा एलिमेंट। अब इसको हम लोग को प्रिंट कराना है तो फोर ईच का यूज करेंगे सिंपली। और जब भी अरे का बात होता है प्रिंट कराने के लिए तो हम लोग बेसिकली फोर ईच का ही यूज करते हैं। यहाँ पे एन ना दे के हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, आई दे देंगे। एल एन नहीं लगाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे, देखिए आउटपुट जो था हमारा यहाँ पे सॉर्टेड मिल गया। सॉर्टेड मिल गया कि नहीं, 4 3 7 8 1 लिखे थे लेकिन 1 3 4 7 8 आ गया। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग यहाँ पे दो फोर लूप यूज किए हैं, एगो यहाँ पे एगो यहाँ पे। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग कहीं भी एक्स्ट्रा स्पेस का यूज नहीं किए हुए हैं। लेकिन अगर हम चाहें, ये तो वर्स्ट केस और एवरेज केस का बताती हैं। बेस्ट केस में इसका हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कैसे करेंगे, इसको कम करने का भी हमारे पास एक उपाय है कि एक फ्लैग वेरिएबल बना लेंगे। फ्लैग वेरिएबल क्या बनाएंगे, मान लीजिए स्वैप नेम दे देते हैं, स्वैप 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 नाम देते हैं, बुलियन। इनिशियली इसको हम फॉल्स वैल्यू दे देते हैं। फॉल्स वैल्यू देने के बाद यहाँ पे तो मान लीजिए स्वैप करने के बाद सारा एक जैसा हो जाएगा तो ट्रू करना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए कि अगर ऑलरेडी स्वैप ऑलरेडी और अपने सही पोजीशन पे है तो हमको, मान लीजिए सही पोजीशन पे, तो हम काहे जाके चेक करें, चेक नहीं करेंगे। आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, ऐसे मुंह से बताएंगे तो आप समझना उतना ईजी नहीं होता है, हम समझ सकते हैं। ये भी काम सेम करेगा लेकिन बेस्ट केस में क्या करेगा, जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर देता है। ये जो है स्वैप फ्लैग लगा है ना, बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करता है। आप कैसे बताते हैं, आइए यहाँ पे आपको हम एग्जांपल देती हैं। एगो तो ऊपर ड्राई रन करके बताए थे लेकिन यहाँ पे आपको फिर से बता रहे हैं
ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आप अच्छा से समझ पाए। मोटिव यही रहेगा। मान लीजिए 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, 8 है। ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, लेकिन फिर भी इसको सॉर्ट करने के लिए बोला जाए तो मान लीजिए देखेंगे कि सही है, सब अपने पोजीशन पे है, तो जो स्वैप यहाँ पे बना है ना, इसी केस के लिए बना है कि मान लीजिए अगर हम सही पोजीशन पे है तो स्वैप करने की जरूरत है, स्वैप करेंगे ही नहीं, वहां पे जाएंगे ही नहीं। यहाँ पे सीधे देख लेंगे जिसका वैल्यू को स्वैप करने की जरूरत है नहीं है, सीधे ब्रेक कर देंगे, बता देंगे, तो ऑर्डर ऑफ एन में हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल मान लीजिए हम आपको एक और बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। तो अगर बेसिकली हर एक स्टेप के लिए अगर हम स्वैप आइट्रेशन करते हैं तो हमको आइट्रेशन कितना जरूरत पड़ेगा, कितना बार हमको स्वैप करने का जरूरत पड़ेगा। अगर अरे पूरा गड़बड़ाया हुआ है, एकदम ऑरेंज नहीं है, तो मान लीजिए जितना उसका टाइम रहेगा, जितना अरे का एलिमेंट रहेगा, उतना बार स्वैप करेंगे, स्वैप करेंगे, स्वैप करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो देख रहे हैं पहले ही से एक दो अपने सही पोजीशन पे है, 4 और 5 है, तो खाली 3 को इधर ला देंगे, इधर ला देंगे तो हो जाएगा। तो इसीलिए हम वहां पे बुलियन का यूज किए हैं कि हमारा आइट्रेशन जो है, जब स्वैप वैल्यू देखेगा, जब वैल्यू एकदम अरेंज रहेगा, तो उसी आइट्रेशन में उसको हमको स्वैप करने का जरूरत नहीं है, स्वैप नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग बुलियन का यूज किए हुए। नहीं तो बेसिकली तो आप इस कोड पे सबको, इस कोडवा पे आप तो कर ही सकते हैं, इतना कोई हार्ड तो है नहीं बबल शॉट। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अरे को प्रिंट कराए हुए हैं, तो हमारा जो अरे है, हमारा अरे यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग बेसिकली कितने इजी तरीके से अपना प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। और अगर आपकी इच्छा होगी तो हम नेक्स्ट में बबल शॉट के बाद सिलेक्शन शॉट पढ़ेंगे, उसके बाद से अगर आप लोग हमारे वीडियो को पसंद, पूरा शॉर्टिंग ही सॉल्व करेंगे एक प्लेलिस्ट में, और उसका उसका भी प्रॉब्लम हम लोग इसी तरह सॉल्व करते हुए जाएंगे। समझ आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कीप कंटिन्यू और प्रैक्टिस इंडिया से, और आगे बढ़ते रहिए, अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।